हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सिख धर्म का इतिहास या फिर कहें सिख धर्म का उदय। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ा था। भारत में उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़े थे, उनके बारे में जितनी फैक्ट बनते हैं सारे के सारे हमने वहाँ से क्लियर किए थे। बहुत सारे युद्ध हुए थे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ से सारे लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सिख धर्म का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है दोस्तों कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं। तो सिख धर्म में हुए हैं 10 गुरु। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव जी ने साल 1469 ईस्वी में। कहाँ की थी? पंजाब में। याद रखना दोस्तों ये 3 चीज़ें। सिख धर्म की स्थापना कौन करेंगे? गुरु नानक देव जी। पंजाब में करते हैं, अब 1469 ईस्वी में करते हैं। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो गुरु नानक देव जी थे यह सिखों के प्रथम गुरु हुए हैं। याद रखना है, ऐसे भी कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था तलवंडी में। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और इस तलवंडी को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपसे पूछेगा गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वहाँ पर हो सकता है तलवंडी नाम ना हो, ननकाना साहिब भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे ननकाना साहिब और तलवंडी एक ही, मतलब तलवंडी को ही ननकाना साहिब का वर्तमान नाम से बोला जाता है। तो याद रखना है आपको दोनों नाम। इनके पिता का नाम था कालू जी। कालू जी या फिर कभी कभी किसी किताब में कल्याण राय भी मिलता है। दोस्तों, आपको दोनों ही याद रखना है। क्या पता कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में दूसरा ये कालू जी ना हो, तो आपको कल्याण राय याद रखना पड़ेगा। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अधिकतर नाम तो कालू जी नाम से एग्जाम में आता है, लेकिन कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था तृप्ता। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इनकी एक बहन थी, उनका नाम क्या था? बेबे नानकी। ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, इनकी जो जाति थी वह जाति थी खत्री, क्योंकि प्रथम गुरु थे इनके बारे में, इसलिए सब कुछ जानना बहुत ही जरूरी है। और इनको साल 1496 ईस्वी में पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्णिमा याद रखना। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में जिसमें पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस दिन इनमें से क्या था? पूर्णिमा थी या फिर कहें अमावस्या थी या फिर कहें सूर्य ग्रहण था, चंद्र ग्रहण था। आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी है। तो 1496 ईस्वी में गुरु नानक देव जी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति हुई थी। और इनकी जो मृत्यु होती है वह होती है करतारपुर में। इसको डेरा बाबा भी हम लोग बुलाते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, करतारपुर या डेरा बाबा। दोस्तों, जहाँ किसी भी जगह के 2 नाम याद होते हैं, आपको दोनों नाम, जो उपनाम होता है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन उपनाम से ही अधिकतर बन जाता है, तो आपको याद रखना है। और यह कहाँ स्थित है? करतारपुर, पाकिस्तान में। अभी हाल ही में यहाँ पर जो है करतारपुर में गुरुद्वारा खोला गया था, चर्चा में भी रहा था कुछ टाइम पहले, तो आपको याद होगा। और देखिए, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि गुरु नानक देव जी किस सूफी संत से अत्यधिक प्रभावित थे? तो बाबा फरीद नाम के एक सूफी संत थे। तो गुरु नानक देव जी इनसे काफ़ी प्रभावित थे, या फिर कह सकते हैं कि इनके शिष्य थे। तो ऐसा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि गुरु नानक देव जी किस सूफी संत से अत्यधिक प्रभावित थे। तो किससे प्रभावित थे? वह थे बाबा फरीद से। और बाबा फरीद जी की मजार कहाँ है इस समय? वो है पाकपट्टन में। और पाकपट्टन नामक स्थान जगह कहाँ है? पाकिस्तान में। आपको याद रखनी चीज़ें कि गुरु नानक देव जी की सूफी संत से प्रभावित थे बाबा फरीद, और बाबा फरीद की मजार कहाँ है? पाकपट्टन में। पाकपट्टन कहाँ है? पाकिस्तान में। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस में आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। अगले देखते हैं, मुस्लिम संतों के साथ इन्होंने एक मक्का की यात्रा की थी दोस्तों, इसलिए कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि किस सिख गुरु ने मुस्लिम संतों के साथ मक्का की यात्रा की थी? उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव जी। चलिए, आप यहाँ से सब कुछ समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया। चलिए, सिख गुरु में गुरु नानक देव जी ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्लिम संतों के साथ मक्का की यात्रा की थी, आपको याद रखना है। और दुनिया की इसके साथ एक मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि कई ये एग्जाम भी बन चुका है पीसीएस के एग्जाम में। तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद इस समय जो है वह है अल हरम। अल हरम कहाँ है? मक्का में। याद रखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? अल हरम। कहाँ है? मक्का में। और देखिए दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने संगतों की भी स्थापना की थी। याद रखेंगे, गुरु नानक देव जी ने संगतों की स्थापना की थी। और इन्होंने एक पंथ चलाया था, वह पंथ क्या था? नानक पंथ। अच्छा, संगत क्या है? संगत है एक धर्मशाला, या फिर कह सकते हैं कि धर्म को प्रचार करने के लिए बनाया गया था ये संगत। तो
ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि संगत क्या था, या उसको कैसे धर्म का प्रचार करने के लिए बनाया गया था, या फिर धर्मशाला, दोनों आपको याद रखने हैं। और इन्हीं के साथ इन्होंने एक और चीज़ चलाई थी, वह थी पंगत। संगत और पंगत किसने चलाई थी? गुरु नानक देव जी ने। दोस्तों जितने भी सिख गुरु हुए हैं इनसे काफ़ी सारी इनने अपने दो धर्म में शुरुआत की थी। आपको उन सब चीज़ों के बारे में जानना है, सब याद रखना है। तो संगत और पंगत दोनों की स्थापना मतलब या फिर किसने चलाए थे, उनकी स्थापना की थी, वो की थी गुरु नानक देव जी ने। इन्होंने एक पंथ चलाया था, नानक पंथ। और देखिए गुरु नानक देव जी ये राजाओं के इनके इस काल में बहुत सारे राजा रहे थे जिनके वो समकालीन रहे थे। समकालीन राजा भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो आपको याद रखने हैं कि गुरु नानक देव जी किन राजाओं के समकालीन थे। वह समकालीन थे हुमायूं के, बाबर के और इब्राहिम लोदी के। आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए जैसे बाबर आता है 1526 ईस्वी में, हुमायूं आता है 1530 ईस्वी में। तो आपको ये सारे सन याद रखने हैं, सन याद नहीं रखने, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं कि गुरु नानक देव जी इन राजाओं के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक एक निःशुल्क भोजनालय स्थापित किया था। इस भोजनालय में क्या होता था, जो भूखे लोग होते थे जिनको खाना नहीं मिल पाता था उनको निःशुल्क खाना दिया जाता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा गुरु का लंगर किसने स्थापित किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव जी। और इनका एक शिष्य था, उस शिष्य का क्या नाम था, लहना। तो लहना ही आगे जाकर अगले दूसरे गुरु बनते हैं। और यह इनको गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और यह बाद में किस नाम से जाने गए थे, यह बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि लहना किसका नाम था, किसका नाम था, गुरु अंगद का। और गुरु अंगद कभी अभी ऐसे पूछ लिया, गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था, वह था लहना। आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, ठीक हो गया। और इनका एक सेवक हुआ करता था, उस सेवक का नाम था मर्दाना। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो यह क्या था कि गुरु नानक देव जी के साथ हमेशा यह रहा करता था, कौन, मर्दाना। इनका कौन था, सेवक, ठीक हो गया। इनके देखिए पुत्रों के नाम जान लेते हैं। इनके पुत्रों के नाम थे श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद। दोस्तों देखिए कभी कभी आजकल क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है सीधे ना पूछ के थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, इसलिए आपको हर तरीके से रेडी रहना है। तो गुरु नानक देव जी के पुत्र कौन कौन थे, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ये सिखों का इतिहास है यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं या फिर उतनी डीपली नहीं पढ़ते हैं, उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, इसलिए एक या दो क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। तो आपको ये ज़्यादा इसमें है नहीं, मैं आपको सब कुछ इसमें पढ़वा दे रहा हूँ, इसलिए आपको बस अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, नोट्स बनाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगले गुरु हो जाएंगे हमारे, दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे, दूसरे गुरु हो जाएंगे हमारे गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम मैंने आपको बता दिया था, इनका प्रारंभिक नाम क्या था, लहना। और इनका जो काल रहा था वो क्या था, 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक। 1469 ईस्वी से 1539 तक गुरु नानक देव जी का काल रहा था। तो उसके बाद 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक कौन रहते हैं, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु रहते हैं। यह भी जाति से क्या होते हैं, खत्री, ठीक हो गया। और देखिए इन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया। देखिए मैंने भी आपको जब गुरु नानक देव जी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक देव जी ने लंगर व्यवस्था की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन एग्जाम में जब ऐसे आएगा कि सिख धर्म में लंगर व्यवस्था की स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव जी ने। लेकिन उस लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया था, वह बनाया था गुरु अंगद ने। तो अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अलग अलग तरीके से याद करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरुदेव ने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, कभी कभी इसमें उत्तर गुरु अर्जुन देव भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, आदि ग्रंथ की, तो इस कारण से बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले गुरु हमारे आएंगे गुरु अमरदास। यह कौन होंगे, सिखों के तीसरे गुरु। आपको इनको क्रम याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, आपके सामने 4 गुरुओं के नाम दे देंगे, आपको कहा जाएगा इनको इनके काल क्रम के अनुसार सजाइए। इसलिए देखिए 10 ही गुरु हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो गुरु अमरदास जी कब बनते हैं, गुरु 1552 ईस्वी में, और 1574 ईस्वी तक ये गुरु के पद पर रहते हैं। तीसरे गुरु ये हुए। और यह समकालीन किसके थे, यह समकालीन थे अकबर के। दोस्तों आपको समकालीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, समकालीन वाले आपको ये नहीं भूलना है। देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं,
औ से अमरदास है और औ से अकबर है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। और इन्होंने एक विवाह पद्धति का प्रचलन किया था, इस पद्धति को नाम दिया गया था लवन पद्धति। लवन पद्धति क्या थी दोस्तों? एक वैवाहिक पद्धति थी। हिंदुओं से अलग वैवाहिक पद्धति सिख धर्म में शुरू की थी गुरु अमरदास जी ने। काफ़ी बार दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बन चुका है कि सिख धर्म में जो अलग विवाह पद्धति थी या फिर लवन पद्धति थी उसका प्रचलन किसने किया था? वह किया था गुरु अमरदास ने। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी। दोस्तों कई बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम आता है कि किस सिख गुरु ने अपनी गद्दी गोविंदवाल या गोविंदवाल में स्थापित की थी? वह की थी गुरु अमरदास ने। और साथ में इन्होंने क्या किया कि 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 22 गद्दियों की, 22 अलग अलग जगह पर गद्दियों की स्थापना की थी। वहाँ पर इन्होंने अपने लोग बिठा ले थे। क्यों बिठा ले थे? उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए। सिख धर्म के जो उपदेश हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना करवाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। देखिए मैं आपको बताता हूँ वह क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए गुरु अमरदास जी की एक बेटी थी, उसका नाम क्या था? बीवी भानी। क्या नाम था? बीवी भानी। देखिए अकबर गोविंदवाल में अमरदास की बेटी और बीवी भानी से मिलने पहुंचा था और इसने क्या किया था? बीवी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि बीवी भानी को 500 बीघा जमीन किसने दी थी? किसने दी थी? अकबर ने। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि अकबर बीवी भानी से मिलने कहाँ पहुंचा था? गोविंदवाल में। या फिर अकबर अमरदास की बेटी से मिलने कहाँ पहुंचा था? गोविंदवाल में। और देखिए जो बीवी भानी थी यह गुरु रामदास की पत्नी थी। जो अगले गुरु होंगे उनकी यह पत्नी थी। इनके बारे में भी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बीवी भानी के बारे में भी आपको बताऊंगा थोड़ा सा। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है कि अमरदास जी की बेटी कौन थी? बीवी भानी। बीवी भानी किसकी पुत्री थी? अमरदास जी की पुत्री। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं जैसे बोलता हूँ आपको लिखना है कि बीवी भानी किसकी पुत्री थी? किस गुरु की पुत्री थी? अमरदास की। ठीक हो गया। और इन्होंने अकबर ने 500 बीघा जमीन इनको प्रदान की थी। ठीक हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगले गुरु हमारे आएंगे गुरु रामदास। गुरु रामदास को जो काल रहता है 574 ईस्वी से 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक। और यह रहेंगे सिख धर्म के चौथे गुरु। और यह समकालीन थे किसके? यह समकालीन थे दोस्तों अकबर के। याद रखना, देखिए समकालीन आपको याद रखना है। अकबर 1556 ईस्वी में राजा बनता है, तो 1556 ईस्वी में अकबर राजा बनता है और गुरु रामदास का समकालीन रहता है। और जो गुरु रामदास थे वो किसके दामाद थे? अमरदास जी के, गुरु अमरदास के। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो बीवी भानी थी वो अमरदास जी की, गुरु अमरदास जी की पुत्री थी और उनकी पुत्री से गुरु रामदास का विवाह हुआ था। और इन्हीं बीवी भानी को 500 बीघा जमीन अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अकबर ने 500 बीघा जमीन किसे दी थी? बीवी भानी को। या फिर ऐसा पूछ लेगा बीवी भानी को 500 बीघा जमीन किसने दी थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर। तो आप देखिए इनको जो ज़मीन प्रदान हो गई थी, आप देखिए यहाँ पर क्या किया कि जो गुरु रामदास थे उन्होंने इसी जगह पर अमृतसर नामक शहर बसाया था। जो मतलब जो अकबर द्वारा बीवी भानी को 500 बीघा ज़मीन प्रदान की गई थी, उसी ज़मीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर बसाया था। कब बसाया था? 1577 ईस्वी में। ठीक हो गया। और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अमृतसर का पूर्व का नाम क्या था? तो अमृतसर का पूर्व का नाम था रामदासपुर। याद रखेंगे, अमृतसर का पूर्व का नाम क्या था? रामदासपुर। और अमृतसर नामक शहर किसने बसाया था? वह बसाया था गुरु रामदास ने। और अमृतसर जो शहर बसाया था गुरु रामदास जी ने, वह जमीन उनको किससे प्रदान हुई थी? वह हुई थी अकबर से प्रदान हुई थी, जो जमीन उन्होंने बीवी भानी को दी थी। ठीक हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अब देखिए अभी तक तो ऐसा कि था नहीं कि मतलब जो पुत्र था, जो बाप था उसका पुत्र ही मतलब जो है गुरु बनेगा, जो मतलब गुरु है उसका पुत्र ही गुरु बनेगा। लेकिन अब तक क्या हो रहा था? अब देखिए अब क्या होता है, इन्होंने अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देखिए यहाँ से शुरुआत होती है उत्तराधिकारी घोषित करने की शुरुआत। और होता है गुरु का पद पैतृक, मतलब कि अब गुरु के बाद उसका पुत्र ही अगला गुरु बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत बनता है कि किस सिख गुरु ने गुरु का पद पैतृक बना दिया था? तो वह कौन थे? रामदास जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिए कि किस सिख गुरु ने गुरु का पद पैतृक बनाया? वह बनाया गुरु रामदास ने। चलिए अगले सिख गुरु की ओर हम बढ़ते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ से गुरु का पद अब पैतृक हो गया है। तो इसके जो बाद जो गुरु का पद जब पैतृक होता है तो अगले गुरु कौन बनते हैं? अगले गुरु बनते हैं गुरु अर्जुन देव। और ये गुरु कब तक बनते हैं? 1581 में गुरु बनते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ सन ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे गुरु अर्जुन देव का आप सन याद रख लीजिएगा कि यह गुरु कब बने थे? 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक। इनका जो जन्म हुआ था 1563 ईस्वी तक। इनसे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इनका जन्म भी याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। 1581 में ये गुरु बने थे, आपको यह भी याद रखना है। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था रामदास, गुरु रामदास। और इनकी माता कौन थी? माता थी भानी। इनकी माता का नाम क्या था? भानी। और यह प्रथम वंशानुगत गुरु हुए हैं। आपको याद रखना है कि प्रथम वंशानुगत सिख गुरु कौन हुए हैं? वह हुए हैं गुरु अर्जुन देव। दोस्तों, जो बोल रहा हूँ आपको वैसे ही सब कुछ याद रखना है। तो प्रथम वंशानुगत गुरु कौन हुए हैं? अर्जुन देव। और यह कौन से गुरु थे? 5वें गुरु। ऐसा ही पूछ लेगा दोस्तों, किस कर्म के गुरु प्रथम वंशानुगत गुरु थे? वह कौन थे? 5वें गुरु। 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। और इनको सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों कि सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है, गुरु अर्जुन देव को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले गुरु की ओर। तो दोस्तों, गुरु अर्जुन देव के बारे में देखिए आगे कुछ हम लोग जान लेते हैं, कुछ बातें और हैं उनके बारे में। तो देखिए, इन्होंने क्या किया था? अमृतसर में अमृतसर एवं संतोष सर नामक तालाब निर्मित करवाए थे। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृतसर में अमृतसर एवं संतोष सर नामक तालाब किसने निर्मित करवाए थे? किसने कराए थे? गुरु अर्जुन देव ने। याद रखेंगे दोस्तों। और इन्होंने क्या किया था? अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था। जो क्या बोलते हैं, जो हरमिंदर साहब का निर्माण उन्होंने कब कराया था? यह कराया था 1589 ईस्वी में। और इसी को दोस्तों स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? वह करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। और इसी हरमिंदर साहब को क्या बोला जाता है? स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल। और इसकी जो आधारशिला वो रखी थी, वो मतलब एक संत थे, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। कादरी संप्रदाय के एक संत थे, उनका नाम था मियाँ मीर। इनके द्वारा इसकी जो है आधारशिला रखी गई थी। ठीक हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इन्होंने कुछ नगरों का निर्माण करवाया था, उनके बारे में जान लेते हैं। एक तरन तारण और एक करतारपुर। इन दो नगरों का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, तरन तारण और करतारपुर। एग्जाम में कई बार ऐसे पूछता है दोस्तों कि तरन तारण नगर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था, या फिर करतारपुर नगरों का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो यह करवाया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने। और 1595 ईस्वी में इन्होंने एक नगर और बसवाया था। इन्होंने गोविंदपुर नामक शहर बसवाया था ब्यास नदी के तट पर। तो दोस्तों, इनमें 3 नगर बसाए थे, याद रखना आप, तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर। तो गोविंदपुर इन्होंने नगर जो बसाया था 1595 ईस्वी में बसाया था, व्यास नदी के तट पर स्थित था। ठीक हो गया, आप यहाँ समझ गए होंगे। 3 नगर आपको याद करना है, तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर। काफ़ी ईजी है याद करने दोस्तों, तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर। देखिए दोनों में लास्ट में पूरा आ रहा है, तरन तारण ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए दोस्तों, इनके क्या होता था? देखिए, मनसद एवं मेवरा मतलब क्या था कि इन्होंने क्या किया? मनसद एवं मेवरा क्या था? पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि ये क्या था। नगरों के निर्माण के लिए पैसा एकत्रित करने वाले अनुयायी। मतलब कि मैंने आपको बताया था अभी, तरन तारण और करतारपुर, गोविंदपुर नामक नगर बसाए। अब उन नगरों को बसाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। बिना पैसे के कोई काम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया? मनसद व मेवरा इनका गठन किया। और ये इनमें कौन शामिल थे? इनमें शामिल थे इनके शिष्य, ये इनके अनुयायी। इन्होंने क्या किया? इनसे कहा कि आप नगर निर्माण के लिए पैसा एकत्रित कीजिए। जो नए नगर हम स्थापित करेंगे उनके लिए आप पैसा एकत्रित कीजिए। अगर एग्जाम में ऐसा आता है दोस्तों, मनसद व मेवरा क्या थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नगर निर्माण के लिए पैसा एकत्रित करने वाले अनुयायी। ठीक हो गया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चीज़ की शुरुआत की थी, अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया था। 1/10 भाग यानी कि 10% इन्होंने जो था, उन्होंने क्या किया था कि अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 10% भाग गुरु को अर्पित करो। तो इसको नाम दिया गया था अनिवार्य आध्यात्मिक कर। और ये कितना था? 10% यह था, 1/10 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हजारों बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, कि इन्होंने एक आदि ग्रंथ की रचना की थी। जो भी मतलब सिखों के जो भी मतलब उनकी अच्छी बातें थी, जो भी उनके धर्म से संबंधित बातें थी, उन्होंने उसको क्या किया? आदि ग्रंथ में उसको शामिल कर दिया।
और उसी आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। और इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी? 1604 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लीजिए बिल्कुल। हर एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आगे जरूर ही मिलेगा। लेकिन फिर क्या होता है, 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को खुसरो को समर्थन देने के कारण मृत्युदंड दे दिया था। उस समय क्या हो रहा था, जहांगीर के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो जो खुसरो को गुरु अर्जुन देव आशीर्वाद दे देते हैं, जिसके कारण से जो जहांगीर होता है वो अप्रसन्न हो जाता है, नाराज हो जाता है गुरु से, और उनको मृत्युदंड दे देता है। कब देखा? 1606। डेट आपको याद रखनी है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखिए अब ऐसे याद करेंगे, आपको क्या याद रखना है? अजा। देखिए औ से हो जाएंगे अर्जुन देव और जौ से हो जाएगा कौन? जहांगीर। अजा मतलब औ से अर्जुन देव, जौ से जहांगीर। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी, इतना आपको याद रखना। अजा, अजा मतलब एक बकरी को संस्कृत में बोलते हैं अजा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, याद करने की ट्रिक हो गई है। ठीक हो गया दोस्तों। अर्जुन देव जी से हमने यहाँ से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले गुरु की ओर। और दोस्तों मैं यह भी बता दूं कि जो गुरु अर्जुन देव से एग्जाम में हमेशा से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जितनी भी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। आपको सारी की सारी वो सारी चीज़ें पढ़नी है, ये नहीं कि ये छोड़ना है वो छोड़ना है। अनिवार्य आध्यात्मिक कार्य जो है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये 1604 ईस्वी में डेट है, 1595 ईस्वी ऐसी डेट है, 1589 ईस्वी डेट है, और ये 10% आध्यात्मिक कर है, 1606 ईस्वी डेट है। सारी की सारी आपको याद रखनी है। चलिए हम तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस वीडियो को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि एक ही वीडियो में 10 गुरुओं को अगर हम शामिल करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, जिससे आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, आप भी समझ नहीं पाएंगे इतनी सारी एक ही साथ। तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में 5 गुरुओं को पढ़ा दे रहा हूँ, और 5 गुरु अभी मैंने पढ़ा दिए हैं और 5 गुरु आगे वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। अब देखिए हमने अभी अर्जुन देव तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमको क्या पढ़ना है? गुरु हरगोविंद पढ़ने हैं, गुरु हरराय पढ़ने हैं, गुरु हरकिशन पढ़ने हैं, गुरु तेग बहादुर पढ़ने हैं, जो गुरुओं के 9वें सिख गुरु हुए हैं, और अंतिम व लास्ट गुरु जो 10वें गुरु हो जाएंगे, गुरु गोविंद। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको देखने हैं। इसमें आपको सिखों से संबंधित जितना भी इतिहास है वो सारा का सारा कंप्लीट मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी ही आपके सामने पार्ट 2 उपस्थित हो जाएगा। तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, लिख लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।